सकते हैं एक शख्स और है हमारे साथ में, देखें इनका हाथ टूटा हुआ है और ऐसे 25 से ज़्यादा लोग हैं। क्या कहेंगे, घटना किस तरीके से हुई? भैया बहुत बुरा करा इन्होंने हमारे साथ। हम शांति से अपना कर रहे थे, लेकिन फिर भी इन्होंने हमारे पर लाठीचार्ज करा, किसी का सर फोड़ दिया, हमारे हाथ तोड़ दिया और ये इधर हड्डी पूरी टूटी हुई है। और अब रात को करा के अब आया हूँ। लेकिन नौबत क्यों आई ऐसी? पता नहीं इन्होंने क्यों करा, हमने तो कुछ नहीं करा ऐसा कुछ। हमने शांतिपूर्वक काम किया सारा, शांतिपूर्वक आए हम, शांतिपूर्वक बैठे। पता नहीं लाठीचार्ज किसने आदेश दिया, लाठीचार्ज कर दिया हम पे। क्या लगता है किसके सारे पे बोला? हमें लग रहा है कि इंसानियत के लिए, मानवता के लिए जो भी खड़ा होगा ना, और जो मानवता के संविधान के तहत आवाज उठाएगा, तो उसकी आवाज को दबाने का ये बहुत आसान तरीका है। उसे राजनीति से जोड़ दो, राजनीतिक दल से जोड़ दो और इसकी आवाज को दबा दो। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हिंद मजदूर किसान समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रमोहन जी, उनके तत्वाधान में हम लोग ये कार्य कर रहे हैं और हम कहीं भी पूरे देश में इस तरह की आवाज को दबने नहीं देंगे। इसलिए जय मजदूर जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय मजदूर जय किसान, जय हिंदुस्तान। दोस्तों नमस्कार, सिंघू बॉर्डर पर हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं पुलिस ने बैरियर लगाकर यहाँ पर रोक दिया गया है। अब ये लोग यहीं पर हवन करेंगे, इनको आगे जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से यहाँ पर पुलिस ने रोक दिया गया है, हवन ये लोग यहीं करेंगे? देखिए, हमारे दलित भाई लखबीर को जिस तरह से खालिस्तानियों निहंग ने मारा है, तो हमारा सीधा मकसद बस इतना था कि हम वहां जाके उन जो भारतीय संस्कृति है, हम हवन करके उनके आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना करें। तो हमें वहां जाने नहीं दिया गया। जो ये पुलिस है, इनको खालिस्तानियों को बिरयानी खिलाते हैं। जब शाहीन बाग में बैठ के रोड जाम कर दिया तो उस पर डंडा नहीं चलता है। हम जैसे जो असली मासूम किसान हैं, उन पे इनका लाठी चलता है। तो हम लोग जो है अपने दलित भाई जो लखबीर हैं, उनको डीजल डाल के जला। देश के लोग जाने कि हमारे दलित लखबीर भाई को डीजल डाल के जलाया गया। क्या ये हिंदुस्तानी संस्कृति है डीजल डाल के जलाना? मोबाइल के टॉर्च के लाइट में उनको जलाया गया। उनके जो है अंतिम संस्कार में, यहाँ तक कि उनके परिवार को, उनकी जो 3 बच्चियां हैं, उनकी माँ है, उनको दर्शन तक, उनका शकल तक देखने नहीं दिया गया। तो ये संघर्ष जो है किसान का है। और दलित भाई लखबीर जो है, उनको सरकार मुआवजा दे। ये जो रिमोट कंट्रोल वाले पहले मनमोहन सिंह थे, अब एक चन्नी को बैठाया है। दलित का नाम लेता है, लेकिन उसको रिमोट कंट्रोल से सिद्धू उसको गाली देता है। चन्नी को सिद्धू गाली देता है। और वो दलित चन्नी जो है, वो यूपी में जाके 50 लाख रुपया देते हैं। अरे दीजिए, आप 1 करोड़ दीजिए यूपी में, लेकिन पंजाब जो आपका अपना स्टेट है चन्नी जी, उसको 50 लाख रुपया दीजिए। प्रियंका वाड्रा जो है, ये उत्तर प्रदेश जाती है, बोलती है महिला को हम 40% रिजर्वेशन देंगे। हम आपका स्वागत करते हैं मिस वाड्रा। लेकिन जब वो दलित भाई लखबीर की 3 बेटी है, 8 साल की बच्ची है, 10 साल की बच्ची है, 12 साल की बच्ची है, क्या वो 3 बेटी के सर से प्रियंका वाड्रा के विचारधारा वाले खालिस्तानी जब उस दलित लखबीर को मार दिए, तो उस 3 बेटी के पढ़ाई का उसको 50 लाख चन्नी क्यों नहीं दे रहा है? छत्तीसगढ़ से बघेल आके नौटंकी करता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में दंगा करवाने के लिए, जो 4.5 साल में उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। भारत के 70 साल के इतिहास में उत्तर प्रदेश में 2-3 महीना में दंगा अखिलेश करवा देता था, आजम खान करवा देता था, जो वो जिहादी है। लेकिन योगी जी के राज में सरकार किसी की भी हो, हम जनता को मतलब नहीं है। हमें जनता को सुरक्षा चाहिए। हमारी पहली मकसद होती है सुरक्षा। होगा तभी तो फैक्ट्री लगेगी, तभी तो रोजगार होगी। तो पहला मकसद होता है सुरक्षा, जो कि कोई सरकार दे, हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन बघेल छत्तीसगढ़ से आके उत्तर प्रदेश में 50 लाख देता है, हम स्वागत करते हैं। लेकिन वही बघेल, वही चन्नी, वही प्रियंका वाड्रा आज दलित लखबीर के लिए 50 लाख क्यों नहीं दिलवा रही है? वहां तो उसका प्रियंका का अपना सरकार है। एक बार फोन करेगी रिमोट कंट्रोल से। हमारे दलित भाई चन्नी जी जो हैं, उनको क्या है, उनको तो रिमोट से चला रही है, जैसे सोनिया गांधी मनमोहन को चलाती थी। तो चन्नी को जो है बोले कि 50 लाख दलित भाई को दो। जो निहंग मारा, वो निहंग जब घर गया, वहां फूल माला से उस निहंग का स्वागत किया गया। अरे वो गद्दार हमारे दलित भाई को मारा है, उसको फूल माला से स्वागत किया जाता है और उस पे कोई एक्शन पंजाब की कांग्रेस सरकार नहीं लेती है। जब अगर हम किसी का मर्डर करें और मेरा फूल से स्वागत किया जाएगा, उस सरकार को जो मेरा स्वागत करे उसे भी अरेस्ट करना चाहिए। लेकिन ये पंजाब में वाड्रा जो है, प्रियंका वाड्रा, और एक और अपील है जो किसान की बात कर रही हैं, तो जो मनमोहन सिंह सरकार में उनके प्रियंका वाड्रा के पति को भूदान दिया गया था। भूदान मतलब किसान का जमीन छीन के दे देना। तो
परिवार के लिए तो भूदान, क्योंकि उनको मुफ्त में मिला। तो प्रियंका वाड्रा जी, आपके पतिदेव पे जो आरोप है कि किसान का जमीन हड़पे हैं, वो जमीन हम किसानों का वापस कर दीजिए। आप जो ये ड्रामा कर रही हैं भाई, ये कानून जो है, ये कानून अगर हम जनता चाहेंगे तो सरकार बोल रही है कि तुम्हें जो सुधार करवाना है करवाओ। मेरा मन, मुझे जो सुधार करवाना होगा हम सुधार करवाएंगे। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी, इनको जो 70 साल तक ये देश में लूटी है, तो इनका लूट बंद हुआ है। तो ये जो निहंग है, निहंग को एक और चीज कहना चाहूंगा, अरे खालिस्तानी, तुम्हारी औकात है तो कश्मीर में तुम्हारी बहन को घर से खींच के मार दिया, कश्मीर में जाओ निहंग। अफगानिस्तान में तुमको मार दिया, औकात है। अफगानिस्तान तो दूसरा देश है। खालिस्तानी, तुमको पाकिस्तान से जो ISIS फंडिंग करता है, तुम्हारे गुरु ग्रंथ साहब के, तुम्हारे ग्रंथी की बेटी को पाकिस्तान में, ग्रंथी की बेटी को घर से खींच के उसके साथ मौलाना निकाह कर लिया। क्या औकात है खालिस्तानी का, निहंग का, कि जाके यहाँ पाकिस्तान में लड़े, अफगानिस्तान में लड़े? ये निहंग क्यों बना था? ये हम हिंदुओं की रक्षा के लिए निहंग फोर्स बनाई गई थी। लेकिन ISIS और चाइना से पैसा लेके ये लोग जो है कनाडा में बैठा जो नौटंकी खालिस्तानी कर रहा है, उसके इशारा पे ये चल रहा है। जो डकैत भी किसान है। डकैत, वो हमको फॉर्मूला बताओ, माननीय राकेश डकैत जी, हमें वो फॉर्मूला बताइए कि हम गरीब किसान जो हैं, हम भी आपके तरह करोड़पति बन जाए। क्योंकि कुछ साल पहले तो आपके पास संपत्ति नहीं था। आज इतना जमीन आपके बेटा को ठेका कहां से मिला? हम भी किसान हैं, हम सभी किसान भाइयों को फॉर्मूला बना दे, बता दीजिए। एक तरफ पुलिस ने यहाँ पर जो भोले भाले किसान थे, नियत्ते आए थे, लाठीचार्ज करते हैं। वहीं राकेश टिकैत कह रहे जितने लोग आए बीजेपी के लोग हैं, RSS के लोग हैं। हाँ, ये दर्शन पाल ने भी कल फेसबुक लाइव किया है। तो उस कम्युनिस्ट दर्शन पाल जो वामपंथी है, ये कम्युनिस्ट जो है, ये बस अब 3 जगह बचे हैं। इनको जनता ने, भारत की जनता ने उखाड़ के फेंक दिया है, इन वामपंथियों का, इन नक्सलवादियों को। जनता, कट्टर कम्युनिस्ट जो नक्सलवादी हैं, इनको केरला और ये JNU और मीडिया, ये 3 जगह है। मीडिया में मैंने कई आर्टिकल अभी देख रहा हूँ, तमाम न्यूज़पेपर लिख रहे हैं, और ये इनका जो गैंग है कम्युनिस्ट, जिनका जगह अभी भारत से उखड़ गया है, लेकिन मीडिया में है। ये राकेश डकैत हो चाहे कम्युनिस्ट हो, राकेश डकैत ने बोला था कि मीडिया को मारेंगे। हम तो उस तरह मीडिया को धमकी नहीं देते हैं, लेकिन मीडिया को भी लोगों को जानकारी देना चाहते हैं कि अब हम लोग भी जग रहे हैं। अगर तुम हम लोगों को, तुम कम्युनिस्ट जो JNU, मीडिया और केरला में बैठे हो, अगर तुम लोग नहीं सुधरे तो तुमको लोकतांत्रिक तरीका से सुधारा जाएगा। वाह मेरे भाई। क्या लगता है किस तरीके से इन लोगों को रोका गया? क्या लगता है, क्या राजनीति हो रही है? बिल्कुल, देखिए मकसद यही है इन लोगों का। क्या चाहिए? राकेश डकैत ऐसा किसान है नहीं। राकेश डकैत ने भी पहले जो है RLD के टिकट पे चुनाव लड़ चुका है। दर्शन पाल हनन मौला कम्युनिस्ट का नेता है, तो पहले चुनाव लड़ चुका है। और वो हम किसान के साथ 70 साल से अन्याय हुआ है। हम ये स्वीकार करते हैं कि हम, एक मजदूर है उसका भी थोड़ा सा रुपया बढ़ा, एक शिक्षक है उसको 80,000 मिलना चाहिए, 30,000 मिल रहा है ना। हम किसानों का 70 साल से अन्याय हुआ है हम किसानों के साथ। तो हम किसानों के भावना का यूज करके, वो लोग नेता बनना चाहता है, अपने परिवार को सेटल करना चाहता है। तो इसीलिए जनता को आवाज उठाना चाहिए और असली किसान के साथ खड़ा होना चाहिए, न कि खालिस्तानी और जिहादी के साथ। अच्छा, जिस तरीके से यहाँ पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उसके बाद अब आपको आगे जाने नहीं दिया, क्या कहेंगे इस घटना के बारे में? यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई भाई। हिंदू मजदूर किसान समिति के साथ में यहाँ से, और भाई बैठे यहीं से, जो समिति बोले कि निर्णय उसके साथ हैं सभी लोग। हाँ। अच्छा, आपके भी चोट लगी है, जो लाठीचार्ज हुआ, नौबत क्यों आई? ये नौबत इसलिए आए कि प्री प्लान था ये सारा इनका। ये हमें प्री प्लान यहाँ से लेकर आए, सिटी से हटाया, जंगल वाले रास्ते से लाए। इन्होंने बोला कि आप पहले गाड़ी लगाओ अपनी। हमने गाड़ी पार्किंग में लगाई। जैसे इन्होंने हमें जो दिशा निर्देश दिए, उस दिशा निर्देश के अनुसार हम इनका सहयोग करते रहे। सहयोग करने के बाद भी जब अंधेरा हो गया, हमें यहाँ रोका गया, आगे जाने नहीं दिया। तो हमने कहा जी अब हम क्या करें, कहाँ जाएँ? जब हमें जाना, जो हवन हमें करने आए हैं, अरदास हम करने आए हैं, तो उसमें आगे नहीं बढ़ने दें। इनको ठीक है आप गाड़ी रोको, तो आप पैदल आगे चलो। धोखे से आगे ले गए, पीछे से लाइन काटी गई है, CCTV कैमरे की लाइन काटी गई है, बिजली काटी गई है। उसके बाद इन्होंने लाठी चार्ज किया है। महिलाओं को नहीं छोड़ा, जबकि महिला कांस्टेबल होनी चाहिए थी। बच्चों को नहीं छोड़ा, बुजुर्गों को नहीं छोड़ा। और जब हमने पूछा भाई ये हमारे साथ लाठीचार्ज क्यों कर रहे हो, किसके आदेश पे कर रहे हो ये सब, तब इनका कोई जवाब नहीं था।
बेरुखी दिखाई और बर्बरता से इन्होंने ऐसे किया जैसे हम इस देश में कहीं बाहर से आए हों और यहाँ हम कुछ गलत घटना करने आए हों। हम तो मानवता के साथ आए हैं, बात रखने आए हैं कि जिस दलित मजदूर किसान के साथ ये अत्याचार हुआ है, उसके हाथ पैर काटे गए हैं, संविधान की हत्या की गई है इस देश में। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हिंदुस्तान की जय जयकार करने वाले लोग हैं, तिरंगे को मानने वाले हैं। इन्होंने क्रांतिकारियों के जो तिरंगा है, पगड़ी है, उसका अपमान किया है। इन्होंने क्रांतिकारियों के बलिदान को अपमानित किया है, उसका बदला इन्होंने वहाँ नहीं लिया। इन्होंने हम पे गुस्सा निकाला खामखा। कुछ लोग कह रहे हैं असली लोग वो है, असली किसान आप नकली किसान है, बीजेपी के लोग। अगर हम बीजेपी के लोग होते तो यहाँ एक भी बीजेपी का हमें बता दो, कोई बीजेपी का हमें प्रोटेक्ट कराओ। खाने के लिए हम पूरी रात यहाँ पड़े हैं, नंगे मैदान में पड़े हैं, ऊपर से ओस पड़ रही है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सब बीमार हैं, कोई दवाई की, कोई पानी की, कोई खाने की नहीं है। हम अपने पास से इंतजाम कर रहे हैं। इन लोगों ने हमारे लिए क्या किया? अगर हम आरएसएस के होते या बीजेपी के होते तो क्या हमारे पे लाठीचार्ज होता? क्या हमारे इतनी बर्बरता से हमें पीटते, मारते, हमें प्रोटेक्ट करते? केंद्र में बीजेपी है तो फिर बीजेपी हमारे पे ही लाठीचार्ज कराती है, बताओ क्यों जी? बताओ, आप जवाब दो। जब केंद्र में बीजेपी है, बीजेपी ही हमारे पे लाठीचार्ज कराती है। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा साथ में, इन्होंने जानबूझकर जब भी कोई किसी मजदूर किसान दलित के लिए आवाज उठाता है, कोई भी दल सामने आता है, तो ये लोग उसको राजनीति से जोड़ देते हैं। ये बहुत गलत बात है। हमारा किसी भी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है। जब भी भारत में कहीं भी किसी भी जगह पर किसी मजदूर, किसी किसान, किसी भी व्यक्ति के साथ, हिंदुस्तानी के साथ कोई भी अत्याचार होगा, हिंदू मजदूर किसान समिति उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। जय हिंद, जय मजदूर, जय मजदूर। एक आखिरी सवाल, आप लोग धरने यहाँ दे रहे हैं, मांग पंजाब सरकार से कर रहे हैं, आपको नहीं लगता आपको पंजाब जाना चाहिए था? पंजाब सरकार की यहाँ पे जड़ है माननीय सोनिया गांधी जी, जो उनकी अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो इनकी जड़ है। उनकी देखरेख में ये सरकार चल रही है पंजाब में, उन्हीं के हैं। तो हम तो उनसे ही मांग करेंगे कि वो आए, हमारी बातें सुने और इस पर ध्यान दे। इस इन्होंने आप देख सकते हैं एक शख्स और है हमारे साथ में, देखें इनका हाथ टूटा हुआ है और ऐसे 25 से ज़्यादा लोग हैं। क्या कहेंगे, घटना किस तरीके से हुई? भैया बहुत बुरा करा इन्होंने हमारे साथ। हम शांति से अपना कर रहे थे, लेकिन फिर भी इन्होंने हमारे पर लाठीचार्ज करा, किसी का सर फोड़ दिया, हमारी रात तोड़ दिया, और ये इधर हड्डी पूरी टूटी हुई है। अब रात को करा के अब आया हूँ। लेकिन नौबत क्यों आई ऐसी? पता नहीं इन्होंने क्यों करा, हमने तो कुछ नहीं करा ऐसा कुछ। हमने शांतिपूर्वक काम किया सारा, शांतिपूर्वक आए, हम शांतिपूर्वक बैठे। पता नहीं लाठीचार्ज किसने आदेश दिया, लाठीचार्ज कर दिया हम पे। क्या लगता है किसके सारे पे बोला? हमें लग रहा है कि इंसानियत के लिए, मानवता के लिए जो भी खड़ा होगा ना, और जो मानवता के संविधान के तहत आवाज उठाएगा, तो उसकी आवाज को दबाने का ये बहुत आसान तरीका है। उसे राजनीति से जोड़ दो, राजनीतिक दल से जोड़ दो और इसकी आवाज को दबा दो। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हिंद मजदूर किसान समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रमोहन जी, उनके तत्वाधान में हम लोग एक कार्य कर रहे हैं और हम कहीं भी पूरे देश में इस तरह की आवाज को दबने नहीं देंगे। इसलिए जय मजदूर, जय किसान, जय जय हिंदुस्तान, जय मजदूर, जय किसान, जय जय हिंदुस्तान।